दोस्तों, आरएसएस, जो भारत की रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मदर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अनुसार भारत सिर्फ हिंदुओं के लिए है। क्रिश्चियन वहां के नहीं हैं। अब एक अलग बात में, हम सब जानते हैं कि हिंदू कास्ट सिस्टम ऊंची जाति के लोगों को अपनी नीची जाति के भाइयों के साथ बराबरी का बर्ताव करने के लिए बढ़ावा नहीं देता है, और ये बुरे बर्ताव वाले लोग क्रिश्चियनिटी अपना लेते हैं क्योंकि वहां उनके साथ बेहतर बर्ताव होता है। लोगों के ईसाई बनने का एक और कारण यह है कि वे कुछ बीमारियों से ठीक हो गए थे या बुरी आत्माओं के हमले से आजाद हो गए थे, जो उनके पहले के देवी देवताएं नहीं कर पाए थे। अब अपने धर्म की हालत देखने और अपने नीची जाति के भाई बहनों पर दया दिखाने के बजाय हिंदू ईसाइयों पर आरोप लगाते हैं कि वे पैसे देकर भोले भाले लोगों को ईसाई बना रहे हैं। वे ईसाई धर्म के खिलाफ कानून बनाते हैं, पादरियों पर हमला करते हैं और चर्चों को नष्ट करते हैं। लेकिन इन सब में वे अपने बनाने वाले भगवान को भूल गए हैं, जिनकी वे वैदिक काल में पूजा करते थे। आज वे जिन भगवानों की पूजा करते हैं, उनमें से कोई भी उनके वेदों में नहीं मिलता। उनके वेदों या बाद के पुराणों में भी हिंदू शब्द का जिक्र नहीं मिलता। और फिर भी वे खुद को हिंदू सनातन धर्म का मानने वाला कहते हैं, और ईसाई अपने चर्चों से उनकी पवित्र भूमि भारत को गंदा करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि नूह की बाढ़ के बाद, जिसे वे महाजल प्रलय कहते हैं, भारतीय मनु के भगवान की पूजा कर रहे थे, जो नूह का भगवान है। फिर कुशद्वीप, जो अफ्रीका था, के कुश भारत आए और उनके बेटे राम थे। आज राम हिंदू धर्म के मुख्य भगवान हैं। आप हिंदुओं को जय श्री राम के नारे लगाते हुए सुन सकते हैं। तो हिंदू अफ्रीकी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। कृपया सुने कि पूर्व सांसद और सामाजिक कार्यकर्ता श्री तरुण विजय इस बारे में क्या कहते हैं। We worship black God. Krishna is black, and we have been seeing the blacks, descendants of the African ancestors, living amicably in Maharashtra and Gujarat. दोस्तों, हिंदू धर्म में हर बैंगनी रंग का भगवान अफ्रीकी मूल का है। अब कोई सोच सकता है कि मनु का भगवान कौन था। खैर, वे उसे नारायण कहते थे। नारायण यहोवा हैं जो पानी पर आराम करते थे। लेकिन आज हिंदू आपको बताएंगे कि विष्णु ही वह नारायण हैं। यह सच नहीं है। विष्णु भी एक और बैंगनी भगवान थे, जो शिव के ही समाज से थे, और वे सभी कुश के वंशज थे, जिन्हें भारत में कश्यप या दशरथ के नाम से जाना जाता था। लेकिन भगवान का शुक्र है कि भारत में अभी भी कुछ लोग नारायण को अपने पिता परमेश्वर के रूप में पूजते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये कौन हैं? ये ईसाई हैं, दोस्तों, जबकि हिंदू अपने अफ्रीकी हमलावरों की पूजा करते रहते हैं। अब कृपया मुझे बताएं कि असल में कौन भारत का है और कौन नहीं। देखने के लिए धन्यवाद।